नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और एक यूपीएससी टॉपर हैं जो कि अयान जैन, इनकी मैं जब कॉपी देख रहा था मेंस की, तो आप लोग देखेंगे तो आप भी काफ़ी इंप्रेस होंगे। चलिए आपके साथ शेयर की जाती है। जैसे कि आप लोग देखेंगे नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तब आप देखेंगे जब 10 मार्कर का जो क्वेश्चन है इन्होंने कितने अच्छे तरीके से लिखा है। अगर आप थोड़ा सा इससे अपना मतलब कि सुधार करेंगे या फिर जो भी थोड़ा सा एक तरीके से रेफरेंस के रूप में अगर यूज़ करना चाहें तो बहुत ही अच्छी कापी चेक हो सकती है आपके लिए। तो आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ टिक लगा रखा है। आप देख रहे होंगे जो 10 मार्क का जो क्वेश्चन है इन्होंने कैसे लिखा है। सबसे पहले तो क्या लिखा देख रहे होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जीएस पेपर 3 का है शायद। मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के बीच में जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, उसकी भूमिका पे बात की गई है। तो देख रहे हैं उन्होंने छोटा सा एक तरीके से इंट्रो इतना बेहतरीन तरीके से लिख दिया है। उसके बाद में इंट्रो के बाद में एक बड़ी हेडिंग बनाई, उसके बाद में सीधे सीधे पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट कर दिया। तो आगे आप देखेंगे कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने जो 10 मार्कर का क्वेश्चन है कितने अच्छे तरीके से टैकल किया। जब आप देखेंगे 10 मार्कर के क्वेश्चन में एक अच्छा सा इंट्रो, उसके बाद में एक बड़ी सी हेडिंग बना करके देख रहे होंगे। अगर 10 मार्क के नंबर में कोई भी 15 नंबर यानी कि 15 पॉइंट अगर लिख देता है तो आप देख के मतलब कि इंप्रेस हो सकते हैं कि एक एग्जामिनर जो होगा, अगर आप खुद को एग्जामिनर की जगह पे भी रखेंगे तब भी आप इससे जो एस्पिरेंट होगा इसके क्वेश्चन पे आप जो आंसर दिया है कितने मार्क्स देना चाहेंगे। देखो ना, उसके बाद में छोटा सा कंक्लूजन भी दे दिया और वो भी एक अच्छे कंक्लूजन के साथ में। इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे। आप सेकंड क्वेश्चन में भी सेम स्ट्रेटजी को देख सकते हैं कि क्या किया है इन्होंने। जो 10 मार्कर का क्वेश्चन है उसमें क्या किया, छोटा सा पहले इंट्रो दे दिया, उसके बाद में क्या है पॉइंट वाइज पूरा का पूरा अपना आंसर लिख के दिखा दिया। और वो भी देख रहा हूँ 10 मार्कर का जो क्वेश्चन है उसको कितने पॉइंट दे रहे हैं, 8 पॉइंट इधर दे दिए हैं। उसके बाद में उसके नीचे एक फिर से सेकंड हेडिंग डाली है, सेकंड हेडिंग में उसके बाद में आगे फिर से 7 पॉइंट दे दिए, यानी कि 8 और 7 15 पॉइंट फिर से दे दिए हैं। लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन भी दे दिया है। तो कहीं ना कहीं इसको आप अगर रेफरेंस के रूप में यूज़ करें और अपने अगर एग्जाम में आंसर राइटिंग के रूप में अगर इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहें तो एक अच्छी स्टडी ये भी हो सकती है। तो सोचा आपके साथ शेयर की जाए तो आपको हो सकता है थोड़ी सी मेंस के टाइम पे मदद हो। हालांकि अभी प्रीलिम्स का टाइम है, आप लोग प्रीलिम्स पे ही फोकस कीजिए, परंतु आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी सेम स्ट्रेटजी को फॉलो किया। यहाँ पे देखेंगे छोटा सा इंट्रो दिया है, उसके बाद में बड़ी हेडिंग डाली, उसके बाद में उसके 6 से 7 पॉइंट मैक्सिमम कोशिश की है 8 से 9 पॉइंट, या फिर क्या अगर एक ही हेडिंग बनाई है तो कम से कम देख रहे हो 15 पॉइंट लिखे हुए हैं। उसके बाद में आगे नीचे देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए इसी प्रकार से फिर से किया है। लास्ट में क्या कर दिया, एक बेहतरीन तरीके से कंक्लूजन भी दिखा दिया है। और देख रहे हो 12 से लेकर के 15 पॉइंट तक ये हर एक क्वेश्चन में दे रहे हैं 10 मार्कर का। अभी चलिए देख लेते हैं कि जो एक तरीके से 20 मार्क का 15 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें उन्होंने क्या किया। आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी क्या सेम स्ट्रेटजी को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनकी एक बनी बनाई स्ट्रेटजी है, उसमें क्या कर रहे हैं एक बेहतरीन यानी कि अच्छे तरीके से इंट्रो लिख रहे हैं, उसके बाद में एक बड़ी हेडिंग डाल रहे हैं, उसके बाद में 4 से मतलब कि एक तरीके से अगर डबल हेडिंग डाल रहे हैं तो 7 से 8 पॉइंट लिख रहे हैं। अगर एक सिंगल हेडिंग ही डाल रहे हैं तो करीब 14 से 15 पॉइंट लिख रहे होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आपने 15 पॉइंट लिखे गए हैं। अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं जो इनका 15 मार्कर का जो क्वेश्चन है उसको उन्होंने कैसे अटैम्प्ट किया है। आप देख रहे होंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 था, यानी कि इसमें भी देख रहा हूँ 16 पॉइंट लिखे हैं और क्या है अच्छा सा कंक्लूजन भी दिया हुआ है। अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं जो 15 मार्कर का जो क्वेश्चन है उसको उन्होंने कैसे टैकल किया है। आप इससे भी देख सकते हैं आगे। अभी आता है जो हमारा 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे कैसे इन्होंने टैकल किया है। एक क्या किया, वही जो 10 मार्कर के क्वेश्चन में कर रहा था वही 15 वाले में किया, बस यहाँ पे क्या किया छोटा सा एक तरीके से बेहतरीन तरीके से इन्होंने थोड़ा सा जो इंट्रो था उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। हेडिंग भी देख रहे होंगे थोड़ी सी बड़ी की, हालांकि हेडिंग को थोड़ा सा छोटा रखना चाहिए। बाकी जो भी मतलब कि एक तरीके से एक्सपर्ट बोलते हैं या फिर जो भी अदर टीचर बोलते हैं आपको क्या हेडिंग को थोड़ा सा छोटा रखना है, परंतु इन्होंने बड़ा किया कोई बात नहीं। पर उन्होंने पॉइंट कितने दिए वो भी आप देखेंगे आगे। क्या हेडिंग डालने के बाद में कम से कम कितने पॉइंट दिए, 17 18 19 20 21 22 कितने पॉइंट दिए, 26 पॉइंट दिए, यानी कि सीधे सीधे एक बड़ी हेडिंग डालने के बाद में 26 पॉइंट दिए। इतने पॉइंट देने के बाद में कहीं ना कहीं एग्जामिनर के पास एक प्रेशर आ जाता है कि उसको मार्क्स देने ही पड़ जाते हैं, यानी कि एग्जामिनर के पेन से मार्क्स खींचना इसे ही कहते हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी क्या 15 मार्कर का है, उसमें भी देख रहे होंगे छोटा सा इंट्रो दिया है, उसके बाद में एक बड़ी सी हेडिंग डाली, उसके बाद में सीधे सीधे पॉइंट वाइज आ गए और कितने पॉइंट दिए हैं, इसमें 12 पॉइंट दिए, उसके बाद में डबल हेडिंग डाली है और फिर से यहाँ पे देख रहे होंगे पॉइंट वाइज पूरा दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कितने 11 पॉइंट दे दिए हैं, बाद में फिर से एक अच्छा सा कंक्लूजन भी इन्होंने लिख के दिखा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक इनकी अच्छी खासी स्टडी है जिसका जरिए इन्होंने क्या जो टॉप 100 में आए थे। मैं आपको बता देता हूँ इनकी जो लिस्ट है, यानी कि जो एक तरीके से टॉपर की लिस्ट में है, टॉप 100 में इनका नाम था, शायद टॉप 20 या फिर 22 के आसपास में इनकी रैंक थी। तो आप समझ सकते हैं यानी कि टॉप 50 में भी इनका नाम था। तो और इनका ऑप्शनल क्या था, इनका ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। तो मैंने आपको ये भी बता दिया क्योंकि
मैं कुछ कॉपी इनकी देखता रहा इससे पहले, तो मुझे ध्यान आया इसे। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इनके आगे भी जो क्वेश्चन लिखे हैं सेम इसी फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। चलिए मैं आपको अभी क्या लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन नंबर 20, उसको मैं दिखा देता हूँ। आप लोग नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, अगर मैं आप चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम पर भी इसको सेंड कर दूंगा। आप देखेंगे क्या फिर से एक अच्छा सा इंट्रो दिया है, बाद में बड़ी सी हेडिंग डाली है। हालांकि हेडिंग को आपको क्या है थोड़ा कोशिश कीजिए छोटी ही डालना है। उसके अंदर सीधे सीधे पॉइंट वाइज आ गए। और कितने पॉइंट इन्होंने दिए हैं, टोटल पॉइंट दिए इन्होंने 20 पॉइंट, यानी कि 20 क्वेश्चन के 15 मार्कर के क्वेश्चन में 20 पॉइंट दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी एग्जामिनर हो उसके पास अगर 15 मार्कर का क्वेश्चन है, उसमें एक अच्छा सा इंट्रो हो, 15 से 16 पॉइंट हो, और उसके बाद में फिर से एक कंक्लूजन हो, और उसके बाद में फिर से एक अच्छा सा पॉइंट बने हो, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एग्जामिनर के ऊपर क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है कि उसको मार्क्स देने ही पड़ जाता है। तो आशा करते हैं आपको क्या कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।